हरि ओम। ओम विघ्नध्वंसनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नं व्यालकुलोपमर्दगरुडो विघ्नेशपञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौ गगनप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तात्पर्य निर्णय के इस अध्याय में हमने कल भगवान के प्रादुर्भाव के बारे में बहुत कुछ सारा सीखा है। मध्वाचार्य जी ने भगवान का जन्म क्या होता है, वो कैसे अलग लोग हम लोगों से अलग होता है, ये सारा कुछ सिखाया है। उसके बाद आगे कथा हम सुनेंगे। श्लोक नंबर 67। तदैव जाता च हरेरनुज्ञया दुर्गाभिदाश्रीरनुनन्दपत्न्याम् ततस्तमादाय हरिं ययौ स शूरात्मजो नन्दगृहानुनिशीथे। तदैव जाता च हरेरनुज्ञया दुर्गाभिदाश्रीरनुनन्दपत्न्याम् ततस्तमादाय हरिं ययौ स शूरात्मजो नन्दगृहान् निशीथे। भगवान श्री कृष्ण जब प्रादुर्भूत हुए उस समय में ही भगवान के आज्ञानुसार दुर्गा नामक लक्ष्मी देवी नंद की पत्नी यशोदा में अवतार ले रही है। श्री कृष्ण परमात्मा जिस समय प्रादुर्भूत हो रहे हैं वसुदेव और देवकी में, उसी समय नंद की पत्नी यशोदा में भगवान के आज्ञानुसार दुर्गा देवी अर्थात लक्ष्मी देवी का ही एक ये रूप है। वो लक्ष्मी देवी दुर्गाभिदा श्री ही, दुर्गा नामक लक्ष्मी देवी अवतार ले रही है। तभी भगवान ने कहा था मुझे नंदगोप के पास आप छोड़ के आओ। तभी शूरात्मजहा, शूर के पुत्र वसुदेव निशीत समय में, मध्यरात्रि समय में श्री कृष्ण को लेकर नंद के घर गए। जाके उधर क्या किया? श्लोक नंबर 68। संस्थाप्य तम तत्र तथैव कन्यकाम्, संस्थाप्य तम तत्र तथैव कन्यकाम् आदाय तस्मात् स्वगृहं पुनर्ययौ हत्वा स्वसुर्गर्भषट्कं क्रमेण मत्वाष्टमं तत्र जगाम कंसः। संस्थाप्य तं तत्र तथैव कन्यकाम् आदाय तस्मात् स्वगृहं पुनर्ययौ हत्वा स्वसुर्गर्भषट्कं क्रमेण मत्वाष्टमं तत्र जगाम कंसः। भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार शूर के पुत्र वसुदेव ने भगवान को नंद के घर में रखा। भगवान की माया इतनी अद्भुत है कि ये वसुदेव जब भी श्री कृष्ण परमात्मा को लेकर नंद के घर में गए, तभी उधर किसी ने भी इनको पहचाना ही नहीं, किसी ने भी इनको पहचाना नहीं। कंस ने कारागृह में वसुदेव को बंद कर दिया था, लेकिन भगवान के अनुग्रह से भगवान जब ही हस्त में आए, तभी इनके पास जो जो बेड़ियां थी, हाथ को बेड़ियां थी, हाथ बेड़ियां थी, वो सारी अपने आप ही
कट हो गई थी। इसीलिए बहुत बड़े यति कहते हैं, करस्थ देवस्य कुतोन्तरायः। वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर नंद के पास जा रहे हैं। समय निशीथ का है। कंस ने कारागृह में बंदी बनाया है। इतना ही नहीं, कंस ने सभी सेवकों को जागते रहने के ऑर्डर्स दिए थे। जिस क्षण में बच्चा पैदा होगा उस क्षण में उसे जाकर कहना था। सारे सिपाही आंख में तेल डालकर, अर्थात बहुत जागृत रहकर कड़ी पहरा दे रहे थे। बाहर क्या परिस्थिति थी? बाहर बहुत सारी बारिश थी। यमुना को महापुर था। जाना है यशोदा नंदगोप के पास। यमुना को महापुर है। यमुना के उस भयंकर महापुर में यमुना को पार करना मुश्किल काम है। इतने सारे विघ्न वसुदेव को थे। इतने सारे विघ्न वसुदेव को थे। पहले कारागृह से बाहर निकालना, दूसरा है यमुना को पार करना, तीसरा है नंद गोप के घर में किसी को ये पता न चलना, और उधर ये बच्चे को रखकर उस बच्चे को लेके आना। इतने सारे विघ्न उस वसुदेव को थे, लेकिन ये विघ्न उसे विघ्न ही नहीं बने। ये आपत्तियां उसको आई ही नहीं, कोई टेंशन उसको रहा ही नहीं। भगवान ने जिस प्रकार वसुदेव को कार्य करने की आज्ञा दी थी, उस प्रकार वसुदेव ने वो सारी कार्य कर डाली। कैसे हुआ ये? इसीलिए महानुभाव यति कहते हैं, करस्य देवस्य कुतोन्तरायः। करस्थ देवस्य कुतोन्तरायः। अंतराय का मतलब है विघ्न। करस्थ देवस्य, जब भी हमारे हाथ में ही भगवान रहते हैं तभी हमें कुछ प्रकार के विघ्न आते ही नहीं। कैसा भी विघ्न रहो, वो विघ्न भगवान के अनुग्रह से टल जाता है, नाश हो जाता है। विघ्न हमारे पास आते ही नहीं। सर्व प्रहरणायुधः, किसी भी प्रकार के विघ्न रहे, उस सारे विघ्न को नाश करने की क्षमता भगवान रखते हैं। इसीलिए भगवान को जब हम मानते हैं, भगवान पर श्रद्धा करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, उस समय ये सारे विघ्न टल जाते हैं। कल ही मैंने एक प्रवचन में कहा, हमको सारे विघ्न रहेंगे, दुख रहेंगे, कष्ट रहेंगे, आपत्तियां रहेंगी। उन आपत्तियों से कैसे जूझना हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम भगवान को मानते हैं तो भगवान हमें उन आपत्तियों से ऊपर उठाते हैं। नहीं तो भगवान हमारे पंख में इतना बल देते हैं कि हम भगवान के अनुग्रह से अपने आप उस पंख को फड़फड़ाते हुए ऊपर उठ जाते हैं। भगवान को मानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्थ देवस्य कुतोन्तरायः। वसुदेव ही हमको इन सारी घटनाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वसुदेव को हम प्रेरणा स्रोत मानते हुए हमारे विघ्न को टालते हुए हम आगे जा सकते हैं। भगवान ने आज्ञा की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को लेकर शेषदेव पीछे एक छोटी पात्र में, वेणु के पात्र में वसुदेव ने श्री कृष्ण को रखा। जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे तो वो जो पानी है, वो पानी कंठ, उसका कंठ नहीं, वो पूरे डूब जाते। लेकिन भगवान जब भी हाथ में थे तो बहुत पानी कम हो गया है, कटी तक पानी आ चुका है, और अपने आप में बहुत इजी तरीके से वसुदेव उस महापुर वाली यमुना नदी को पार करके जा रहे हैं। इसी प्रकार
उधर श्री कृष्ण को रख दिया है, और उधर जो लक्ष्मी देवी दुर्गा रूप से पैदा हुई है, उस लक्ष्मी को, उस दुर्गा देवी को वसुदेव ने हाथ में लिया, और वसुदेव फिर से वापस लौटे हैं। इतनी सारी घटनाएं घट चुकी है, भगवान का अवतार हो रहा है, देवता आके पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, भगवान अनंत प्रकाश से प्रकाशित हो चुके थे, उधर वार्तालाप हो रहा है, वार्तालाप के बाद उस जेल के दरवाजे अपने आप खुले हुए हैं, वसुदेव नंद के पास जा रहे हैं, जाके श्री कृष्ण को रख के आ रहे हैं, दुर्गा देवी को लेकर आ रहे हैं। इतना सारा प्रपंच इधर हो रहा है, इतने सारे कार्य इधर हो रहे हैं, लेकिन इसकी भनक भी कंस को नहीं है, कंस के सेवकों को नहीं है। तव माया दुरत्यया, भगवान की जो माया है वो दुरत्यया, उसको कोई पार नहीं कर सकता। इसीलिए हम भी उस माया से जकड़े चुके हैं, बंदिस्त हो चुके हैं, इसलिए जानते हुए भी सांसारिक प्रपंच के अनेक वस्तुओं से हमारा मोह जाता नहीं है। इधर दुर्गा देवी को वसुदेव लेके आ रहे हैं। जब भी दुर्गा देवी को लेके आए, तभी दुर्गा देवी को अपना कार्य करना था, इसलिए बहुत बड़ा शोर उस बच्ची ने मचाया है, अर्थात दुर्गा देवी ने बहुत रोदन जैसी ध्वनि की है। उस बच्चे का आवाज सुनकर, उस बच्चे का आवाज सुनकर सेवक लोग दौड़ते आए हैं, तभी उनको जाग आई है। इतने देर तक वो निद्रा में थे, निद्रा अवस्था में थे। अभी दुर्गा देवी ही निद्रा देने वाली है, दुर्गा देवी के आज्ञानुसार, उसके प्रेरणा से ही हम निद्रा से बाहर आते हैं। दुर्गा देवी जब आई, तब उसके ध्वनि से सारे सेवक जागृत हो गए हैं। दौड़ते 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 हुए जाकर कंस को बता रहे हैं, कंस 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 सुनो, देवकी के अष्टम पुत्र का जन्म हो चुका है, देवकी का अष्टम गर्भ अभी भूतल पर आ चुका है। जो आपका मृत्यु है, जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे थे, क्षण क्षण में आपको जिसकी प्रतीक्षा थी, वो मृत्यु आ चुका है। उसको आप मार दे तो आप अजरामर होंगे। सारे लोग दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और बता रहे हैं। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला था। हत्वा ससुर गर्भ षटकम क्रमेण, ये जो है वो 8वां गर्भ है। इस भावना से कंस इधर आए हैं। इधर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, 6 लोगों को मार दिया है, उसके बाद पैदा होने वाला ये जो गर्भ है वो 7वां था। 7वां गर्भ है, ऐसी बुद्धि कंस ने करनी चाहिए थी, लेकिन कंस सोच रहे हैं कि ये 8वां गर्भ है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? 6 के बाद तो 7 आते हैं, 6 के बाद 8 नहीं आते, तो ये 7वां गर्भ मानना चाहिए था कंस ने। लेकिन कंस ये इस गर्भ को 8वां गर्भ मान रहे हैं, ऐसा कैसा मुमकिन है? इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट श्लोक में, अर्थात 69वें श्लोक में मध्वाचार्य जी देते हैं, जानेंगे। गर्भम देवक्या सप्तमं मे निरेहि, गर्भम देवक्या सप्तमं मे निरेहि, लोकाश्रितं त्वष्टमं तां ततस्सः, लोकाश्रितं त्वष्टमं तां ततस्सः, मत्वा हन्तुं पादयो सम्प्रगृह्य, मत्वा हन्तुं पादयोः सम्प्रगृह्य, सम्पोथयामास शिलातले च, सम्पोथयामास शिलातले च, गर्भं देवक्या सप्तमं मे निरेहि, लोकाश्रितं त्वष्टमं तां ततस्सः, मत्वा हन्तुं
पादयो संप्रगृह्य संपोथयामास शिलातले च। क्या हुआ था, देवकी का जो सप्तम गर्भ था वो गर्भ दुर्गा देवी ने देवकी के गर्भ से निकालकर अलग जगह स्थापित कर दिया था। उधर ही बलराम पैदा हुए थे, रोहिणी के गर्भ में गया था वो। देवकी का ही गर्भ दुर्गा देवी के अनुग्रह से, दुर्गा देवी के कार्यानुसार रोहिणी में स्थापित हो गया था। लेकिन मंद लोगों को ये पता ही नहीं चला। वो सोचे कि देवकी का गर्भस्राव हो गया, इसीलिए 6 लोगों को मार डाला था। 7वां गर्भस्राव हो गया ऐसे सोच रहे हैं। इसीलिए अभी जो पैदा हुआ है वो अष्टम गर्भ है। इस भावना से, इस धारणा से कंस दौड़ते हुए आए हैं। मत्वा हंतुम पादयो संप्रगृह्य। इसके बाद भागवत में बहुत बहुत सारी कथाएं आती है। इस जब भी कंस दौड़ते हुए जेल में आता है और बच्चे को देखता है, यही मेरा मृत्यु है, इसे मैं मार डालता हूं, ऐसा कहते हैं। तब भी देवकी कहती है, नमस्कार पूर्वक कहती है, हे कंस, आपको भय तो पुरुष से होना चाहिए, मेरे बेटे से होना चाहिए, लेकिन इधर जो पैदा हुई है वो मेरी बेटी है। इधर कोई पुरुष पैदा नहीं हुआ है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इधर बच्ची पैदा हुई है। बच्ची तो, स्त्री तो शांति का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, आदर्श का प्रतीक है। ऐसी शांत मूर्ति मेरी बेटी से आपको भय नहीं होना चाहिए। आपके जैसे महाराजा को मेरी बेटी कैसे मार सकती है? देखो उसको, उसके उस कोमलता को देखो। ये ऐसा कृत्य कदापि नहीं कर सकती, करेगी भी नहीं। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, प्लीज डोंट किल हर, प्लीज डोंट किल हर। इतने अनन्य होकर प्रार्थना कर रही है देवकी, लेकिन कंस मान नहीं रहे हैं। स्वार्थ में चूर चूर हो चुके इस कंस को कोई बातें भी कान तक पहुंच नहीं रही है, पहुंच नहीं रही है। और वो अपने स्वार्थ के लिए उस बेटी को लेकर जा रहे हैं। उस बेटी के पाद को, पैर को उन्होंने पकड़ा है। पादयोः संप्रगृह्य, दोनों पैरों को हाथ में पकड़ा है। और हम जैसे अपने वस्त्र धोते हैं, ऊपर उठाकर नीचे मारते हैं, इससे हमारे क्या होते हैं, वस्त्र साफ हो जाते हैं। वैसे ही पैर को, पैरों को पकड़कर उनका जो शिरोभाग है, मस्तक का भाग है, वो पत्थर पर फेंक के उस बच्चे को मारना चाह रहे थे कंस। संपोथयामास शिलातले च। भगवान ने उस कंस ने उस बच्ची को बहुत जोर से शिलातल पर फेंक दिया। संपोथयामास शिलातले च, फेंक दिया है मारने के लिए, मृत्यु देने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था, जैसे ये बाकी 6 लोग थे वैसे ये बेटी नहीं थी। ये यूनिक बच्चा था। जग में ऐसा बच्चा पैदा होना बहुत रेयर है। वैसी दुर्गा देवी इधर प्रादुर्भूत हो रही है। सा तद्धस्तात् क्षिप्रमुत्पत्य देवी, 70th श्लोका। सा तद्धस्तात् क्षिप्रमुत्पत्य देवी, हे दृश्यतैवाष्टभुजा समग्रा, हे दृश्यतैवाष्टभुजा समग्रा, ब्रह्मादिभिः पूज्यमाना समग्रैः,
ब्रह्मादिभिः पूज्यमाना समग्रैः अत्यद्भुताकारवती हरिप्रिया, अत्यद्भुताकारवती हरिप्रिया। सा तद्भस्तात् क्षिप्रमुत्पत्य देवी ये दृश्यतैवाष्टभुजा समग्रा ब्रह्मादिभिः पूज्यमाना समग्रैरत्यद्भुताकारवती हरिप्रिया। मारने की कोशिश कर रहे हैं कंस, पैरों को पकड़कर मस्तक का भाग, शिरोभाग पत्थर पर मारना चाह रहे थे, लेकिन दुर्गा देवी किसी के हाथ में आने वाली वस्तु नहीं है, हाथ में आने वाली चीज नहीं है। जिन दुर्गा देवी को महाभक्ति से पूजा जाए तो वो प्रसन्न होती है, उन्होंने मन किया तो वो अपने दर्शन देती है। वैसी दुर्गा देवी इसके कंस के हाथ में रहे नहीं। हाथ से ऊपर उठकर दुर्गा देवी आकाश में जा चुकी है, खे आकाश में जा चुकी है। उधर उन्होंने अपना बहुत बड़ा रूप दर्शाया है। अष्टभुजा, अष्टभुजा होकर उधर दुर्गा देवी प्रकट हो रही है। हाथ में त्रिशूल, तलवार, ढाल जैसे प्रचंड 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 आयुध है। उस रूप से, उस भयानक रूप से दुर्गा देवी आकाश में प्रकट हो चुकी है। सभी ब्रह्मादि देवता लोग आकर दुर्गा का स्तोत्र कर रहे हैं, दुर्गा स्तोत्र पारायण कर रहे हैं, दुर्गा देवी पर फूल बरसा रहे हैं। ब्रह्मादि भी पूज्यमाना अत्यद्भुताकारवती हरिप्रिया, उसका आकार भी बहुत अत्यद्भुत था। भक्त लोग भक्ति से देखे तो वो मन को आह्लाद देने वाला था। लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है, दुर्गा भक्त नहीं है, दुर्गा द्वेषी है, स्वार्थी है, कपटी है, वैसे लोगों को यह बहुत बड़ा भयंकर घोर ऐसा रूप लग रहा था। वैसे रूप से दुर्गा देवी आकाश में प्रकट हो रही है। दुर्गा देवी उस कंस को बोलती है, हे मूर्ख कंस, सुनो। वाचाचार्या तव मृत्युरत्र, श्लोक 71। वाचाचार्या तव मृत्युरत्र क्वचित् प्रजातो हि वृथैव पाप, क्वचित् प्रजातो हि वृथैव पाप अनागसीं मां विनिहन्तुमिच्छस्य, अनागसीं मां विनिहन्तुमिच्छस्य अशक्य कार्ये तव चोद्ययोऽयम्। अनागसीं मां विनिहन्तुमिच्छस्य शक्य कार्ये तव चोद्ययोऽयम्। दुर्गा देवी अट्टहास करके बहुत बड़ा हास्य करके उस कंस को कहती है, हे मूर्ख कंस, आपका मृत्यु किधर अलग क्षेत्र में ही आ चुका है, बड़ा हो रहा है। क्वचित प्रजा तो ही वृथैव पाप, आपका मृत्यु मैं हूं ऐसा आप सोच के मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत बड़े मूर्ख हो। आपका मृत्यु इधर नहीं है, किसी अलग प्रदेश में आपका मृत्यु है, और वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। अनागसीं मां विनिहन्तुमिच्छसि, आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो पाप रहित हूं। दुर्गा देवी की ये बातें बहुत सच है, बहुत ब्यूटीफुल है। दुर्गा देवी कहती है, मैं पाप रहित हूं। मृत्यु जो है वो पाप से आता है। यत्किंचित पाप रहे तो उस पाप के कारण मृत्यु आता है। दुर्गा देवी कहती है, मुझे पाप ही नहीं, मैं पुण्य और पाप से नित्य मुक्त हूं। पुण्य और पाप से मुक्त होने वाली मैं अनुग्रह करो तो सारे लोग भी
पुण्य पापों से मुक्त होते हैं, वैसी हूं मैं, मुझे आप मारने की कोशिश कर रहे हो। अशक्य कार्य तव चोदयोयम, मुझे मारने के लिए किसी को भी सामर्थ्य नहीं है। भगवान के अनुग्रह से, भगवान की दया से, श्री कृष्ण के अनुग्रह से मुझे नित्य मुक्त कहा जाता है। नित्य मुक्त। अनाद्य अनंत काल के इस संसार में एक भी बार लक्ष्मी देवी को हमारे जैसे जन्म नहीं आए हैं और हमारे जैसे मृत्यु भी आते नहीं है, एक बार भी। मोक्ष पाने के बाद मृत्यु के चक्र के से दूर होना नहीं, संसार का संबंध ही लक्ष्मी देवी को नहीं है। भूत बंधस्तु संसारः मुक्तिस्तेभ्यो विमोचनम। पंच महाभूतों का बंधन जो है वो आना ही संसार है। हम अनादिकाल से संसार में जकड़े हुए हैं, बंदिस्त है, लेकिन माँ लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी जो है, उस दुर्गा देवी को अनाद्य अनंत काल कभी भी संसार है नहीं। इसलिए दुर्गा देवी कह रही है, अशक्य कार्य तव चोदयोयम, आपके द्वारा इम्पॉसिबल, कदापि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वैसे कार्य में आप जुड़ रहे हैं। मुझे मारना ब्रह्मादि देवताओं को असाध्य है। श्री ही यत् कटाक्ष बलवत् त्यजितम नमामि, ब्रह्मेश चक्र रवि धर्म शशांक पूर्व गीर्वाण संततिरियम यदपांगलेशम। द्वादश स्तोत्र में मध्वाचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, वरुण इत्यादि सभी देवता लोग जिस लक्ष्मी देवी के कटाक्ष मात्र से अपने अपने स्थानों को प्राप्त करते हैं, ऐसी है लक्ष्मी देवी। श्री यत् कटाक्ष बलवत् त्यजितं नमामि, यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि, तम ब्रह्माणं तम ऋषिं तम सुमेधाम। अमृणी सूक्त में ये ऋक आता है, मंत्र आता है। इस मंत्र में कहा गया है कि लक्ष्मी देवी जिसे ब्रह्मा बनाना चाहती है, उस जीव को वो ब्रह्मा बनाती है। यं कामये तन तमुग्रं कृणोमि, जिसे मैं चाहूं उसे मैं ब्रह्मा बनाऊं, जिसे मैं चाहूं उसे मैं रुद्र बनाऊं, जिसे मैं चाहूं उसे मैं इंद्र बनाऊं। ये सारे देवता जो है कंस, आप जिन देवताओं की आराधना करके, तपश्चर्या करके इतने बलिष्ठ बने हो, वे सारे देवता मेरे अनुग्रह से अपने अपने पदवी पर है, मेरे अनुग्रह से अपने अपने पदवी पर है। मेरा अनुग्रह है, इसलिए उनको सारे कार्य करने की शक्ति है, क्षमता है, सामर्थ्य है। मेरा अनुग्रह एक क्षण में चुक गया तो इंद्र इंद्र नहीं रहते, ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रहते, रुद्र रुद्र जी नहीं रहते। वैसी महामहिमा भगवान के अनुग्रह से मेरी है। दुर्गा देवी कह रही है, भगवान के अनुग्रह से ये मेरी महिमा है, वैसे हूं मैं, मेरी उपासना करनी चाहिए, मुझे मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं प्रसन्न हूं तो कुछ भी दे सकती हूं, लेकिन आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। जिन दुर्गा देवी का आशीर्वाद लेकर पांडव अज्ञातवास में गए थे, दुर्गा देवी का आशीर्वाद लेकर पांडव अज्ञातवास में गए थे, क्योंकि अज्ञातवास में रहना यह बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। जो व्यक्ति पॉपुलर होता है, जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, जिस व्यक्ति को हजारों, लक्षावधि, लाखों, कोट्यावधि लोगों ने देखा हुआ रहता है, वैसा प्रसिद्ध व्यक्ति एक अज्ञातवास में चला जाना बहुत कठिन होता है। पांडवों को सभी जानते थे, पांडवों का आश्रय ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, देवता लोगों ने लिया था।
पांडवों ने इतने महान कार्य किए थे कि उनकी कीर्ति सर्वत्र प्रचार हो चुकी थी। उनको देखते ही एक विशिष्ट भावना, पूज्य भावना आती थी। पांडवों को देखते ही एक पूज्य भावना आती थी, ये बहुत बड़े राजे हैं, महाराजे हैं, ये देवता है, ऐसा लगता था। वैसे पांडव जो है उन्हें अज्ञातवास में रहना था। जिस व्यक्ति को कोई भी जानता ही नहीं, जिस व्यक्ति का कर्तृत्व नहीं, जिस व्यक्ति ने कोई कार्य किए नहीं, जिस व्यक्ति से सज्जनों का भला हुआ नहीं, जिस व्यक्ति से कुटुंब का पोषण हुआ नहीं, जो व्यक्ति समाज में एक 8-10 लोगों में मिलता नहीं, अपने आप में रहता है, अपने आप में कुछ भी करता है, वैसे व्यक्ति को अज्ञातवास में जीवन बिताना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पांडव जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति, जग में जिनका नाम लिया जाता है, वैसे महानुभाव पांडव, उन पांडवों को अज्ञातवास में रहना था। वैसे पांडव अज्ञातवास में कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? इसीलिए उन पांडवों ने दुर्गा देवी की विशेष पूजा की थी। महाभारत में वनपर्व में आता है दुर्गा स्तोत्र, विराट नगरम रम्यम गच्छमानो युधिष्ठिरः अस्तुवन् मनसा देवीं दुर्गाम त्रिभुवनेश्वरीं। जब भी अज्ञातवास में पांडव जा रहे थे, तभी युधिष्ठिर ने एकांत शांत चित्त में रहकर दुर्गा देवी की पूजा की थी, स्तोत्र किए थे। बहुत सुंदर तरीके से दुर्गा की पूजा की थी। स्तोतुम प्रडक्रमे विविधैः स्तोत्रैः संभवैः आमंत्य दर्शनाकांक्षीं राजा देवीं सहानुजा। बहुत खूबसूरत है। नमोस्तु वरदे कृष्णे कौमारी ब्रह्मचारिणी बालार्क सदृशाकारे पूर्ण चंद्र निभानने चतुर्भुजे तनुमध्ये पीनश्रोणि पयोधरे मयूर पिच्छवलये केयूरांगद भूषणे। इसी तरह बहुत अच्छी तरीके से युधिष्ठिर भक्ति से दुर्गा देवी की स्तोत्र करते हैं, महिमा पारायण करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। तभी दुर्गा देवी कहती है, इदम स्तोत्र वरम भक्त्या शृणुयाद्वा पठेत्वा तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धिं यस्यन्ति पांडव मत प्रभावाच्च सर्वान् विराट नगरे स्थितान् न प्राज्ञास्यन्ति कुरवो नरावा तन्निवासिनः। अज्ञातवास में रहना था। एक किधर तो अरण्य में गए, वन में रहे, वैसा अज्ञातवास नहीं था। ये प्रसिद्ध राजा के आस्थान में रहकर किसी को पता न चलना, ऐसे अज्ञातवास में रहने का चैलेंज था। इसीलिए दुर्गा देवी कहती है, न प्राज्ञास्यन्ति कुरवो नरावा तन्निवासिनः। विराट नगर में आप रहे, विराट राजा नहीं जानेगा, विराट राजा की पत्नी नहीं जानेगी, उनके पुत्र पौत्री कोई भी उस प्रदेश में रहने वाला एक सिपाही तक भी आपको कोई नहीं जान सकेगा, जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह आप पे है। कुरवहा, कोई भी कौरव आके जाए लेकिन वो आपको नहीं पहचान सकेगा, ये मेरा अनुग्रह है। आयुध रख कर जाने थे, क्या चैलेंज थे। एक एक चैलेंज भी सुने और वो विजुअलाइज हम करें, तभी वो उसका गांधीर्य हमें पता चलता है। वैसी कठिनाइयां पांडवों को थी, लेकिन वो सारी कठिनाइयां दुर्गा देवी के अनुग्रह से पूर्ण नष्ट हो चुकी है, पूर्ण नष्ट हो चुकी है। यह है दुर्गा देवी का अनुग्रह, यह है दुर्गा देवी का चमत्कार, यह है दुर्गा देवी का सामर्थ्य। किसी व्यक्ति को भी कोई भी दुख रहे, कष्ट रहे, संकट रहे, दारिद्र्य रहे, अपने कार्य में सिद्धि न रहे, जो जो आपको मांगना है और जिस अनिष्ट का निवारण करना है, उस सारे अनिष्ट निवारण के लिए, इष्ट प्राप्ति के लिए विशेष दुर्गा पूजन करना चाहिए।
विशेष दुर्गा पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्रार्चिते देवी, क्षीरेण स्नापिते देवी, चंदनेन विलेपिते, बिल्व पत्रार्चिते देवी दुर्गे हम शरणम गतः। दुर्गा देवी को क्षीराभिषेक करना चाहिए, चंदन का लेपन करना चाहिए, बिल्व पत्र लेकर अर्चना करनी चाहिए। क्षीरेण स्नापिते देवी, चंदनेन विलेपिते, बिल्व पत्रार्चिते देवी दुर्गे हम शरणम गतः। श्री दुर्गा श्री दुर्गा श्री दुर्गा, महादुर्गा महादुर्गा, ऐसा हम स्तोत्र करें तो हमारे सारे विघ्न परिहार होते हैं। हमें तो यह अनुभव ही है। हम हमारे विद्यार्थियों को पाठ भी पढ़ाते हैं। महाभारत में जो दुर्गा स्तोत्र है वो नित्य पठन करना ही है, उसका पारायण करना ही है। बहुत सारे लोग इसे बाहर रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्गा स्तोत्र। उस दुर्गा स्तोत्र के पारायण से दुर्गा देवी का विशेष अनुग्रह होता है और कोई भी विघ्न हो, उस विघ्न से हम अत्यंत समाधान रीति से बाहर आते हैं। इसीलिए ऐसी है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी का अनुग्रह जीवोत्तम व्यक्ति को, ब्रह्मा जी को चाहिए। दुर्गा जी का अनुग्रह मध्वाचार्य जी को चाहिए। दुर्गा देवी का अनुग्रह रुद्रादि देवताओं को चाहिए। ऐसे सभी जो देवता लोग हैं वो दुर्गा देवी के अनुग्रह की कामना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान का अनुग्रह आप हम पर बरसे, ऐसा करो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। उस दुर्गा देवी को मारने के लिए प्रवृत्त हो रहा था ये मूर्ख दुष्ट नीच कंस। इसीलिए दुर्गा देवी कह रही है, अशक्य कार्ये तव चोद्ययोयम, तव चोद्ययोयम। उद्यम का मतलब है कार्य। अशक्य कार्ये तव चोद्यमोयम। कितना अशक्य है मुझे मारना, क्या कर रहे हो कंस। इतना स्वार्थ में व्यक्ति चूर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार घोर रूप से आकाश में प्रकट होकर, मैं तेरा मृत्यु नहीं हूं, तेरा मृत्यु अन्यत्र बढ़ रहा है, मुझे कुछ भी पाप न रहते हुए मुझे मेरे मृत्यु की कोशिश आप कर रहे हैं, इससे महापाप आपको लग रहा है। आपका मृत्यु अवश्य है, एक ना एक दिन आपको मरना है। ऐसा भय उस कंस के मन में पैदा करके दुर्गा देवी एक अत्यद्भुत कार्य करती है। जानेंगे श्लोक नंबर 72। उक्त्वेति कंसं पुनरेव देवकी, उक्त्वेति कंसं पुनरेव देवकी, कल्पेशयद् बालरूपैव दुर्गा, कल्पेशयद् बालरूपैव दुर्गा, ज्ञाज्ञासिषुस्तामथ केचनात्र, नाज्ञासिषुस्तामथ केचनात्र, ऋते हि माता पितरौ गुणाढ्याम्, ऋते हि माता पितरौ गुणाढ्याम्। उक्त्वेति कंसं पुनरेव देवकी, कल्पेशयद् बालरूपैव दुर्गा, नाज्ञासिषुस्तामथ केचनात्र, ऋते हि माता पितरौ गुणाढ्याम्। इतना सारा कंस को सुनाकर दुर्गा देवी फिर से एक बालक का रूप धारण कर रही है और देवकी तल पे अशयत, देवकी के शय्यासन पर सोने का नाटक कर रही है। अर्थात दुर्गा देवी को नींद नहीं रहती, इसलिए सोने का नाटक बोल रहे हैं। लेट गई है दुर्गा देवी बाल रूप से। बालक जैसे लेटे हुए रहते हैं वैसे ही अपना महान जो रूप था उसका उपसंहार करके बाल रूप से दुर्गा देवी देवकी के पास रह रही है। लेकिन दुर्गा देवी वसुदेव और देवकी के पास है ये किसी को भी पता नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चला।
नाज्ञासि शुष्टा मत केचनात्र युते ही माता पितरौ गुणाढ्याम। बहुत सारे गुणों से युक्त वसुदेव और देवकी को छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति को दुर्गा दर्शन हुए ही नहीं है। इस प्रकार दुर्गा देवी उस देवकी और वसुदेव पर अनुग्रह करने के लिए अदृश्य रूप से रह रही है। इनकी वार्ता भी किसी को सुनाई नहीं पड़ती, ऐसे अदृश्य रूप से वो रह रही है। इन्हें इसीलिए कहा दुर्गा देवी का अनुग्रह रहे तो पांडवों जैसे लोगों को भी अज्ञातवास में कोई दिक्कतें नहीं आती है। उस दुर्गा देवी का अनुग्रह चुका तो देवताओं की पदवी ही जाती है। वैसी है दुर्गा देवी। उस दुर्गा देवी का मोह माया कोई पार नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं कर सकता। इसीलिए दुर्गा देवी के अनुग्रह से ही किसी को भी दुर्गा देवी का पता ही नहीं चला। दुर्गा देवी की इच्छा रहे तो वो प्रकट हो सकती थी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चले, ऐसी दुर्गा देवी की इच्छा थी। इसीलिए देवकी और वसुदेव के समीप पास में रहकर भी उसकी भनक तक कंस, उसके सेवक, सारे लोग, आकाश से देखने वाले लोग, इनको नहीं हुई है। इसी प्रकार दुर्गा ने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके बाद वो श्लोक नंबर 73, श्रुत्वा तयोक्तं तु तदैव कंसः, श्रुत्वा तयोक्तं तु तदैव कंसः पश्चात्तापात् वसुदेवं सभार्यं प्रसादयामास पुनः पुनश्च विहाय कोपं च तमुचतुस्तौ दुःखस्य सुखस्य दुःखस्य च राजसिंहः नान्यः कर्ता वासुदेवादिति स्म। प्रसादय श्रुत्वा तयोक्तं तु तदैव कंसः पश्चात्तापात् वसुदेवं सभार्यं सुखस्य दुःखस्य च राजसिंहः नान्यः कर्ता वासुदेवादिति स्म। दुर्गा देवी ने जो कुछ बातें सुनाई ही, उस बातों को सुनकर पश्चाताप हो रहा है किंचित कंस को। मैंने क्या कर दिया, मेरा मृत्यु अन्यत्र बढ़ रहा है, उस मृत्यु को खोज कर मुझे मारना था। श्रुत्वा तयोक्तं तु तदैव कंसः पश्चाताप, बहुत पश्चाताप हुए हैं। क्या करे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ भगवान के हाथ में है। भगवान ने इच्छा की, इसलिए वो लड़की जो है वो हाथ से छूट रही है, और वो लड़की ही बोल रही है तो आपका मृत्यु अलग क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूं। और वसुदेव और देवकी को उसने प्रसादयामास, बहुत नमस्कार करके प्रसन्न किया। पुनश्च पुनः पुनश्च विहाय कोपम च तमुचतस्तौ, जितना शक्य है उतना आप क्रोध भी नाश करें। सुख और दुख के कर्ता राजसिंह परमात्मा, उन्हें छोड़कर दूसरे कोई नहीं। इसीलिए भगवान ने जैसी प्रेरणा की वैसा मैंने किया था। अभी भगवान मुझे आप पर प्रेम बरसाने की प्रेरणा कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रेम बरसा रहा हूं। ऐसे कर रहे हैं कंस। बहुत विचित्र तरीके का व्यक्ति, क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, एक क्षण में ही कुपित हो जाते हैं, दूसरे क्षण में ही संतुष्ट भी हो जाते हैं। आकाश में
वाणी हुई थी, आठवां पुत्र मृत्यु है। आठवां पुत्र को मारने की कोशिश कंस ने की, लेकिन आठवां पुत्र वो मार नहीं सके, वो अन्य क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो वसुदेव और देवकी कुछ भी नहीं कर सकते थे अभी, इसलिए अभी अभी क्या है, इसलिए आप जाओ ऐसे कहकर ये वसुदेव और देवकी को छोड़ रहे हैं। बोलते हैं इतनी सारी गलतियां करके कंस बोल रहे हैं, सुखस्य दुखस्य च राजसिंह अन्य कर्ता वासुदेवादिति स्म। हे वसुदेव, सुख और दुख के कारण सिर्फ भगवान है, भगवान को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति सुख दुख का कारण नहीं है। आपको जितना भी मुझसे दुख हुआ है वो सारा दुख भगवान के कारण ही हुआ है। क्या करें, भगवान स्वतंत्र है, उसकी प्रेरणा के अनुसार सब कुछ होता है। मुझे भी फ्रीडम नहीं है, मैं भी परतंत्र हूं, इसीलिए ज्यादा बुरा मत मानो। अभी तो मैं छोड़ रहा हूं, जाओ घर को जाओ, सुख से जिंदगी बिताओ, ऐसा कह रहे हैं। इधर हमें एक बार सोचना चाहिए, जो कंस, जो व्यक्ति कोई किंचित अच्छा कार्य हुआ तो वह मैं किया मैं किया मैं किया, मैं था इसलिए उस कार्य को करना मुमकिन हो गया, मैं नहीं रहता तो उस कार्य को निभाने वाला कौन था। ये सोच, ये धारणा रखने वाला व्यक्ति, ये सोच, ये धारणा रखने वाला व्यक्ति अभी दुख उसने दिया है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले रहा। जो कुछ अच्छा हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है, जो कुछ गलत हुआ है उसके लिए वो कह रहे हैं भगवान का संकल्प कैसा है वैसा होता है। भगवान का संकल्प जैसे होता वैसे ही होना वास्तव में आपके मन में रहता तो आठवां पुत्र कैसा भी हो, आप कौन से भी पुत्र को नहीं मारते। भगवान के संकल्प के अनुसार ही आपको रहना है ना। हाँ, तो जब भी सुख होता है, आनंद होता है, अच्छे कार्य होते हैं, तभी क्यों भगवान के अनुग्रह से हुआ ऐसे नहीं बोल रहे आप। जब भी कुछ गलत हो रहा है तभी भगवान याद आते हैं। दुर्योधन का भी एक श्लोक है, प्रसिद्ध है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, ऐसे सब कहते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्मशास्त्र पूरा मैंने पी लिया है लेकिन मुझे प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए कंस के ये जो वचन है वो केवल स्वार्थ से भरे हुए वचन है। वास्तव में देखे तो उनको सर्वथा परोपकार या भगवान के विषय में भक्ति नहीं है। ही इज जस्ट रिलीजिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही वॉज जस्ट गोइंग फार अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्यक्ति दुख देता है, कष्ट देता है, लेकिन जब भी उस व्यक्ति को अनगिल्टी पाया जाता है तभी वो अपने आप में शांत हो जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक घटना, एक इंसिडेंस आपको याद दिलाता हूं। एक अच्छे यति श्रेष्ठ को अरेस्ट किया मीडिया ने, पुलिस ने, तभी मीडिया ने इतना कवरेज दिया, इतना कवरेज दिया, 24 आवर्स में सारे 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 न्यूज चैनल पर वही एक घटना ब्रेकिंग न्यूज के रूप में जा रही थी। सन्यासी थे वो, अच्छा आदमी था, गलत आदमी के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूं। गलत आदमी भी इस अच्छे मार्ग में आकर अपना गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, उनके बारे में नहीं बता रहा हूं। श्रेष्ठ यति, श्रेष्ठ सन्यासी तमिलनाडु के, उनको अरेस्ट किया तभी सारे मीडिया ने कवरेज दिया। न्यूज़पेपर में वही, टीवी में वही, इंटरनेट में वही, ईमेल्स में वही। प्राय तभी व्हाट्सएप वगैरह इतना नहीं आ चुका था। इतना संताप हो गया, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद
सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया ही इज अनगिल्टी, ही इज नॉट गिल्टी, तभी तभी कोई भी मीडिया ने उसे कवरेज ही नहीं दिया। इतना सारा जो विचित्र माहौल क्रिएट किया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मीडिया की पूरी जिम्मेदारी थी कि ये हमने ऐसा दिखाया था, लेकिन वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस व्यक्ति के लिए ही इज नॉट गिल्टी ऐसा ही है, सो वी अपोलोजाइज ऐसा कहना चाहिए था। न्यूज़पेपर में ये घटनाएं आई, ये न्यूज आए, किधर फ्रंट पेज में आना चाहिए था, किधर अंदर के एक कोने में ये न्यूज उन्होंने प्रिंट की थी। टीवी में, टीवी चैनल में इधर 1-2 मिनट के लिए ये न्यूज दिखाया गया था। आदमी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बहुत डरता है, नहीं लेता है। ये कौन सी की प्रवृत्ति है, कौन सी की प्रवृत्ति है। मैंने गलत किया, मैंने आपको बंदी नहीं करना चाहिए था, ऐसे कहते तो उनका बड़प्पन दिख जाता। इसलिए कह रहे हैं क्या करें, हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा हुआ तो भी हमारे हाथ में नहीं है, बुरा हुआ तो भी हमारे हाथ में नहीं है। क्या करें, भगवान के लिए प्रेरणा दी, भगवान के प्रेरणा अनुसार मैंने आपको बंधन में रखा। अभी वो भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, अभी क्या करें, वो मृत्यु तो हम मार नहीं सके, इसलिए आपको छोड़ता हूं, जाओ, ऐसे कह रहे हैं। If we are also doing the same, then we have to observe our behavior. We have to take care of our behavior. हम कंस के जैसे तो नहीं बरता रहे हैं ना, ये हमें सोचना चाहिए। ये सीख ये श्लोक दे रहे हैं। वास्तव में हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम है, करुणा है, भगवान स्वतंत्र है, ये भावना है। मेरे हाथ से कुछ भी हुआ तो वो भगवान के अनुग्रह से हुआ। आज मैंने पाठ कहा, आज मैंने पाठ सुना, आज मैंने पूजा की, आज मैंने तपश्चर्या की, आज मैंने होम किया, आज मैंने हवन किया, आज मैंने अन्नदान किया, आज मैंने धनदान दिया, आज मैंने गरीब लोगों को परोसा, आज मैंने बहुत सारे लोगों तक भगवान का अन्न पहुंचाया। जिनके जीवन में दुख है उसके जीवन में दुख के परिहार किया। ये सारे कार्य जब हो रहे हैं तो भगवान के अनुग्रह से हो रहे हैं। मैं अकेला इतना क्या कर सकता था। इतने सारे व्यक्ति लोग मेरे से जुड़ गए, क्यों जुड़ गए, भगवान के अनुग्रह से जुड़ गए। मेरे मन में इतने सारे सद्विचार आ रहे हैं, सत्कार्य करने की प्रेरणा हो रही है। कैसे हो रही है, उस भगवान के अनुग्रह से हो रही है। ऐसा हम सोचे तो ये बहुत सही सोचना है। लेकिन अच्छा हुआ वो मुझसे हुआ, गलत कुछ भी हुआ तो भगवान के प्रेरणा से हुआ, ये जो सोच है वो सोच बहुत गलत है। ये सोच बहुत गलत है। वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर फॉल्ट्स, क्योंकि जब हम अपने फॉल्ट्स की, गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब भी हमें उनको सुधारने का मौका मिलता है। नहीं तो हम भी उस कंस जैसे, दुर्योधन जैसे बह जाते हैं, इतने बह जाते हैं कि लास्ट में हमें कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता। इसलिए ये सारे घटनाएं जो है वो हमें आज के जिंदगी में भी बहुत सारी सीख देते हैं। ये सारी सीख हम लेंगे। भगवान इस सारी चीजों से, गलतियों से हमें दूर रखे। जो योग्य है उस मार्ग पर हमें चलाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज का पाठ मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। गुरु मध्वांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरे पूजा, हरे रेवोदितम सदा, हरि यदीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः।
यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रिय विष्णुर्मे परम अनेन भावयत् पुण्यम्